बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आपको इस वीलॉग में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नंबर एक तो चाइनीज़ वापस क्यों जा रहे हैं और चाइनीज़ को पाकिस्तान से क्या शिकायत और क्या शिकवा है, क्या वो डर कर जा रहे हैं, तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। दूसरा जो एक अहम मामला है वो ये कि पाकिस्तान में दोबारा आम इंतखाबात होने वाले हैं। सबको सांस चढ़ गया, सबकी सांस फूल गई और इमरान खान साहब ने सबको तनहा शिकस्त दी है। हुआ क्या है, कैसे वो सबको इलेक्शन में लाने पर राज़ी कर पाए, ये मैं आपको इसी वीलॉग में बताऊंगा। सबसे पहले चाइनीज़ वाला मामला मैं आपको बताऊं कि धड़ाधड़ चाइनीज़ वापस जा रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज़ पाकिस्तान को छोड़कर वापस जा रहे हैं। जो उनके लैंग्वेज सेंटर्स बने हुए थे 5-6 बंद कर दिए, वो भी वापस जा रहे हैं। गवादर में एक बड़ी चाइनीज़ कंपनी है जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आई थी, वो भी वापस जा रहे हैं। और दीगर कई जगहों से चाइनीज़ ने वापस जाने का फैसला किया है। क्यों चाइनीज़ इंजीनियर्स, वर्कर्स और उस्ताद वापस चाइना जा रहे हैं? वो ये कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ा देंगे आपके बच्चों को, अभी हम यहाँ नहीं रहना चाहते। मामला सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं है। सिक्योरिटी के मामला तो पहले भी रहे हैं। पहले भी चाइना के ऊपर, चाइनीज़ लोगों के ऊपर पाकिस्तान में हमले होते रहे हैं, बड़े खौफनाक हमले होते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद चाइनीज़ यहाँ पे इस सरजमीन पर डटे रहे, हिम्मत करके पाकिस्तानियों के साथ मिलकर आगे बढ़ते रहे। तो चाइनीज़ डर कर नहीं जा रहे, ये बात तो बड़ी क्लियर है। डर कर जाना होता तो कई साल पहले वापस चले जाते, जब उनके अगवा भी हुए, उनके कत्ल भी हुए, उनके ऊपर यहाँ लगातार हमले भी हुए, वो कभी नहीं गए। लेकिन अब वो वापस क्यों जा रहे हैं, बड़ा सवाल है। एक्चुअली वो डर के नहीं जा रहे, वो मायूस होकर जा रहे हैं। और चाइना में ये बात बहुत हद तक डिस्कस भी हुई है और वहाँ एक मायूसी भी है। अगर आप बात करें उन लोगों से जो चाइना के साथ राब्ते में रहते हैं या जो इन मामलात को जानते हैं, तो वो आपको क्लियरली बताते हैं कि चाइनीज़ मायूस हुए हैं। उन्हें लगा कि पाकिस्तान आज भी वही है जो 1962 में था। उन्हें लगा कि पाकिस्तान आज भी वही है जो अमेरिका की एक कॉल पर लेट जाता है। उन्हें लगा पाकिस्तान आज भी वही है जो अमेरिका के एक इशारे के ऊपर गुलामी कबूल कर लेता है। तो गुलामों के ऊपर सरमायाकारी कोई नहीं करता, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। चाइनीज़ इसलिए मायूस हैं कि एक अच्छी खासी हुकूमत को, एक आज़ाद आदमी को जो चाइना के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाकर आगे चल रहा था, उसको निकाल कर गुलामों को लाकर मुसल्लत किया गया है। इस मायूसी में इजाफा तब होता है जब लगातार हमले होना शुरू हो जाते हैं और फिर हमारे चीनी भाई जो हैं वो परेशान होकर वापस जा रहे हैं। इस सिलसिले को रोकना पड़ेगा, ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। समझने वाले इतना ही इशारा काफ़ी है मेरे ख्याल में। दूसरी चीज़ जो असद खरल साहब ने एक ख़बर ब्रेक की, मैं उसकी इस लेवल तक तस्दीक कर सकता हूँ कि पंजाब में एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खड़े कर दिए इम्पोर्टेड हुकूमत के सामने कि हम आपकी पंजाब हुकूमत नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि कानूनी नुक्ता नज़र से वो आइनी कवर पंजाब की हुकूमत को मैसर नहीं है जो शहबाज शरीफ की हुकूमत को मैसर था। शहबाज शरीफ की हुकूमत को तो कोई ना कोई चक्कर करके बचा लिया, लेकिन यहाँ तो मुनहरिफ अरकान के डायरेक्ट वोट लेकर शहबाज शरीफ का बेटा हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बना है। नहीं बच पाएगा, ये हुकूमत हम नहीं बचा पाएंगे। तो शहबाज शरीफ सिर्फ इस्लामाबाद का वज़ीर आज़म बनकर रह जाएगा, कुछ भी पल्ले नहीं होगा, सूबाई हुकूमत भी नहीं होगी। और फिर PMLN ने बहुत डिस्कशन भी की है। जो खबर है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जो असद खरल साहब ने दी है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए साबिक चीफ जस्टिस के नाम पर मुस्लिम लीग नून ने एतराज़ कर दिया और एक साबिक सफ़ीर हैं जो एक नॉन पॉलिटिकल फिगर हैं, उन पर जरदारी साहब ने एतराज़ कर दिया। नून लीग की जरदारी साहब को मनाने की जिम्मेदारी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का, EVM और ओवरसीज वोटर को हक ना देने का भी इशारा मिला है। यानी ये वाला इलेक्शन कमिश्नर नहीं होगा जो जानिबदार है, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी नहीं होगी और ओवरसीज पाकिस्तानी वोट भी नहीं डाल सकेंगे। कौमी असम्बलियों के साथ साथ सूबाई असम्बली भी तहरील होने जा रही हैं, क्योंकि सबकी सांस फूल गई है। कोई भी इमरान खान का और उसके क्राउड का मुकाबला नहीं कर पा रहा और ना वो इकॉनमी संभाल पा रहे हैं। हुकूमत हौसला ही नहीं कर रही मुश्किल फैसले करने का। रोज़ाना कुछ ऐसे बयानात देती है जिससे मज़ीद उनकी शोहरत ख़राब हो रही है। इमरान खान साहब शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच गए हैं, उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में हर गुजरता दिन उनको मज़ीद नीचे धकेल रहा है PDM की जमातों को। तो उन्हें लगा पीपल्स पार्टी को छोड़कर बाकी सबको कि फौरी तौर पे इलेक्शन में जाओ, जो इज्जत बच गई है उसको संभाल लो। अब वो कैसे इलेक्शन लड़ेंगे, वो एक नैरेटिव बनाएंगे, मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शन आने वाला है, अगले 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
18 तारीख की रात तक या 19 तारीख तक इमरान खान के लॉन्ग मार्च अनाउंस करने से पहले पहले मौजूदा हुक्मरान असेंबलियां तहलील कर सकते हैं और इसके बारे में बड़ी डिटेल मुशावरत हो चुकी है। असद खलत साहब के बकौल अभी जब आज मैं आपको ये वीलॉग आप सुन रहे हैं, आज की तारीख में 16 तारीख है, तो 16 तारीख की सुबह तक मुशावरत हुई है और उस मुशावरत में ये तो तय हो गया है कि अगले 3 दिन के अंदर पाकिस्तान इलेक्शन की जानिब बढ़ जाएगा। इससे एक और झूठ भी पकड़ा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट दिया था अदालत में वो भी झूठ था कि हम नहीं कर सकेंगे, हम 6 महीने 4 महीने तक इलेक्शन नहीं करवा सकते हम। ये सब झूठ था, सब हो सकता है, क्योंकि अगर असेंबलियां तहलील होती है तो 3 माह की निगरान हुकूमत बनने के बाद दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे। 3 माह की निगरान हुकूमत का मतलब है जून जुलाई अगस्त, यानी ये मई चल रहा है। अगर 20-25 तारीख तक असेंबलियां तहलील होती हैं तो फिर जून जुलाई और अगस्त के इख्तिताम में पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएगा। इसके बहुत इम्कानात हैं। तो जनाब ये सूरत हाल है और इस वक्त की सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूं कि अब तक सबकी सांस फूली हुई है, किसी को कोई ऑक्सीजन मैसर नहीं है। सारे इमरान खान से वो तनहा लड़ा है, अकेला था, इन सब ने अकेला करके उसको मारा। वो लड़ा और तनहा लड़ा है और तनहा होने के बावजूद बहुत अच्छा लड़ा है। ये सारे किलाबंद थे, इनके पास बाकायदा कवर्स थे, शील्ड्स थी और ये इकट्ठे थे और उसको अकेले को हाथ पांव बांध कर इन्होंने पहले मारा था, लेकिन वो निकला, उसके लोगों ने, गरीबों ने, कमजोरों ने उसका साथ दिया, वो खड़ा हो गया और अब इन सब की सांस फूल गई है। ये उसको इलेक्शन प्लेट में रख कर देंगे। आप देखिएगा कि अगर जिंदगी रही तो हम भी देखेंगे कि इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे होंगे इस पाकिस्तान में और अपनी मकबूलियत की मिराज के ऊपर लड़ रहे होंगे। ये इन्हीं की गलती है। अगर इमरान खान नाअहल थे, इमरान खान के पास कोई विजन नहीं था, अगर इमरान खान काम नहीं कर पा रहे थे, उनकी टीम बहुत बुरी थी, तो फिर लोगों को फैसला करने देते। आपने पैसा खर्चा, 2 नंबरी की बैरूनी साजिश करवाई और सब करके इमरान खान को वापस अवाम की ताकत दे दी, तो अब भुगती है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।